सिर्फ इस वजह से 99% लोग नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों मैं आज आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं कि आप सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। दोस्तों अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है जिससे आप भी उस 99 कैटेगरी में आ जाएंगे और आप भी बेटर रिटर्न नहीं ले पाए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना गोल फिक्स करना कि आप कितने साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे। अगर आपका टाइम पता चल गया तो आप किस लिए पैसा डाल रहे हैं, शिक्षा के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, और आप क्या चाहते हैं जिससे आप म्यूचुअल फंड में आए हैं, आपके पास समय कितना है और आपका गोल क्या है। दोस्तों अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आपका रिस्क वैसे ही कम हो गया। अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का समय है, आप 10 साल से ज़्यादा म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको फंड चुनने में गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपने फंड चुनने में ही गलती कर दिया तो आप कई गुना अपना रिटर्न ऐसे ही लॉस कर देते। कैसे लॉस कर देते? म्यूचुअल फंड में तो कई प्रकार के फंड हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड, डेप्थ। आप किसमें पैसा डालें? देखिए अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप सिर्फ अपना पैसा इक्विटी फंड में डालेंगे, बाकी फंड को किनारे कर देंगे। इक्विटी फंड में भी 3 फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आप सबसे ज़्यादा अपना पैसा स्मॉल कैप में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनियां जो लिस्टेड हैं स्मॉल कैप में ही लिस्टेड है। आप स्मॉल कैप में पैसा डालेंगे तो आपका पैसा जो बेटर स्मॉल कैप की कंपनियां कर रही होंगी, आपका फंड मैनेजर अपने हिसाब से देखेगा जो कंपनियां बेटर रिटर्न दे रही हैं उन्हीं में पैसा लगाएगा। तो दोस्तों आपके पास लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म सेफ है। हाँ अगर आप डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं तो 20% या तो 30% अपना अमाउंट स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये रणनीति आप अपनाएंगे तो लार्ज कैप और मिड कैप में कम अमाउंट डालेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बताएं, और आपको क्या जानना हमसे कमेंट पूछिए, लाइक करके जरूर जाएगा। मिलेंगे वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।